जो भी वैकेंसियां निकाली सभी वैकेंसियां किसी न किसी पेपर लीक में कदाचार के आरोप में फंसी। जेई की परीक्षा, एसआईटी की जांच हुई, एसआईटी का जब आप उसका जांच विधानसभा तक पहुंच गया, विधानसभा का एक स्टाफ पकड़ाया, वो जांच को धीमा कर दिया, रोक दिया गया। क्यों भाई? क्योंकि वो सीधे सरकार तक उसके हाथे जा रही थी। लैब टेक्नीशियन का परीक्षा हो या फिर सीजीएल की परीक्षाएं हो, सारी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं, कोई भी एक भी एग्जामिनेशन इन्होंने ऐसा नहीं लिया जिस पर आप कह सके कि 100% हम कदाचार मुक्त परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं। अभी उत्पाद सिपाही की बहाली निकाली, उत्पाद सिपाही का फॉर्म 2023 में भरवाया, 2022 में वैकेंसी, 2023 का पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी निकल गया, जो अनुकूल मौसम होता है युवाओं को फिजिकल टेस्ट लेने के लिए। लेकिन तब इनको ये याद नहीं आया, तब तो कोयला, बालू, पत्थर, गिट्टी इसी को बेचने में समय गुजार रहे थे। अचानक चुनाव के समय जब ये दबिश इनको पड़ने लगी, लोगों ने सूचनाएं देना प्रारंभ किया, जो इनके सर्वे रिपोर्ट आने लगे कि भाई वह बहुत नाराज है, तो इन्होंने उत्पाद के सिपाही की बहाली को डिक्लेयर कर दिया। 6 लाख बच्चों को दौड़ाने के लिए भादों के उमस भरी गर्मी को चुना और 18 बच्चे, जिसमें बच्चियां भी शामिल है, यहाँ मृत्यु का किया। आज भी सीजीएल की परीक्षाएं लीक है, इंटरनेट बंद करके आपने बहुत बड़े बड़े दावे किए, पेपरों में विज्ञापन निकला है। एक ऐसी सरकार है जो परीक्षाओं के नौकरी देने से ज्यादा नौकरी कराने का परीक्षा लेने में ही अपनी पीठ थपथपाती है। ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जो अपने नौकरियां आवेदन भरवा दिया, ये तो बाकायदा घोषणा करता है कि भाई 15 लाख बच्चों ने आवेदन किया। अरे भाई आवेदन किया तो उसका पीछे का मंशा क्या है? आवेदन किया मतलब कि आप उसको नौकरी देना चाहते हैं कि उसको आप एक ऐसा चारा के रूप में देख रहे हैं कि उससे कुछ पैसा का दोहन करना चाहते हैं? यहाँ कोई भी नौकरी में हम लोगों के पास पर्याप्त सबूत है कि इन लोगों ने नौकरियों को किस तरह से बेचा है, सरकार के किन मंत्रियों का कैसे उससे संलिप्तता है। और मैं आपको कह रहा हूं, ये हमारा कमिटमेंट है, सरकार बनने के पहले कैबिनेट में सीबीआई की जांच होगी। जेएसएससी, जेई, सीजीएल, इन परीक्षाओं में जो भी किंग पिन है, जिसका सीधा रास्ता हजारीबाग के उस ओएसिस प्रीमिसेस से जो निकला है, जो निट से निकला है, वो सलाहुद्दीन जो है उसके माध्यम से जो आगे निकला है, वो पूरा उसका रास्ता जो है सीधे सरकार के मंत्रियों तक जाता है। वो सारे लोग इसके कानून के कसौटी में जाते हैं कि भाई जैसे ही सरकार बनेगी, आपके प्रमुख जो परेशानियों का सबब रहा है इस सरकार में नौकरियों का बेचना, और लगातार जेएसएससी, जेपीएससी लगातार इन मामलों में सीधे संलिप्त पाया गया है। और तमाम सबूतों के बाद भी इस सरकार ने जिन चीजों को खारिज किया है, सरकार बनते के पहले कैबिनेट में ही सीबीआई जांच करा करके जो युवाओं का मांग है, ये सारे लोगों को, चाहे वो मंत्री जैसे पद पे ही क्यों बैठे हुए लोग ना रहे हो, उनको भी कानून के कसौटी में कस करके युवाओं को न्याय दिलाया जाएगा। हम लोगों ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो 2,87,000 जो हमारे अभी के जो गणना में जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है। ये सारे वैकेंसीज को हम पूरा करेंगे और पहले एक साल में 25 नवंबर 2025 जब धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के 150 साल होंगे, तब तक हम सरकार बनाने के एक साल के अंदर 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी में एडजस्ट हम लोग नियोजित कर लेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक साल 1-1 लाख रोजगार का सृजन करके 5 साल में 5 लाख अलग से रोजगार, कुल मिलाकर के 8 लाख रोजगार जो आने वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इस सरकार में 8 लाख युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ करके उनके सपनों के पंखों का उड़ान भरने का मौका फ्री एंड फेयर तरीके से, किसी प्रकार का कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई पश्चिम का लीक नहीं, कोई उसमें नौकरियों का बेचना नहीं, ईमानदारी के साथ जो योग्य है, जो क्षमतावान है, जिसमें काबिलियत है, वो 100% उसमें नियोजित होंगे और झारखंड के बच्चे नियोजित होंगे, 100% झारखंड के बच्चे नियोजित होंगे। आप योजना बता